साथियों, जय मूल निवासी साथियों, यूपी के इटावा जिले में दो यादव कथावाचकों को ब्राह्मणों ने पूरा बाकायदे से रात भर मारा और शराब पी पी करके मारा। उसके बाद उसके ऊपर औरत का मूत्र का यानी ब्राह्मणी का मूत्र छिड़क करके शुद्धिकरण किया। पुनः उनसे मुआवजे के तौर पे 25,000 रुपये लिए, सोने का माला छीन लिए और उसके बाद इससे दिल नहीं भरा तो ब्राह्मणी के पैर पे नाक रगड़वाए और पैर चटवाए। तो ये ब्राह्मणों ने अत्याचार किया। आए जानते हैं क्यों किया? क्योंकि यादव भागवत कथा बाँच रहे थे। साथियों, ये ब्राह्मणों ने सही किया कि गलत किया, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, लेकिन मैं अपने समझ से कहता हूँ कि ब्राह्मणों ने बहुत सही किया। ऐसा करना चाहिए। अरे तुम शूद्र हो करके जब कथा का वाचन करोगे, कथा बाँचोगे, तो ब्राह्मण ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके धर्म ग्रंथों में ही लिखा गया है कि ब्राह्मण मुखमासीद बाहु राजन कृत उरतदयस वैस शूद्रोपदाभ्याम जात। ये पुरुष सूक्त ऋग्वेद श्लोक संख्या 10 और 11 में लिखा गया है। तो जब वो भी शूद्र है तो शूद्र को कथा कहने का अधिकार नहीं है, ऐसा ब्राह्मणों का धर्म ग्रंथ कहता है। अरे यादव हो करके तुम मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को मानसिक गुलाम बनाने का काम कर रहे थे। तुम विद्वान नहीं हो। अरे जिसको थोड़ा सा रामायण महाभारत गीता पुराण का खिस्सा कहानी आ जाता है तो उसको जानकार कहते हैं, न कि विद्वान कहते हैं। अरे विद्वान तो उसे कहते हैं कि तुमको जानकारी हो गई है तो रामायण महाभारत गीता पुराण मनुस्मृति में जो कुछ अछूतों के शूद्रों के खिलाफ लिखा गया है उसके विरोध में बगावत कर दो। वो बात मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को समझाओ कि ये बात हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों में लिखा गया है और उसके खिलाफ लोगों को जागृति करते, समझाते, आंदोलन के लिए तैयार करते, इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए आंदोलन करते। तो मैं मानता कि तुम विद्वान हो, लेकिन तुमने इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया और मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को गुलाम बनाने का एक कार्यक्रम करते रहे। पता नहीं कहाँ कहाँ तक भागवत कथा रामायण कथा कहाँ तक कहे होगे, बहुत कहे होगे। आज पहली बार तुम्हारा भेद खुल गया तो पिटा गए। तो तुम लोगों ने संविधान के अनुच्छेद 51(1) का विरोध किया, उसके विरोध में काम किया। संविधान का अनुच्छेद 51(1) कहता है कि वैज्ञानिक सोच पैदा करो, लेकिन आप यादव महोदय जी आपने इसके विरोध में काम किया। आप मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को धार्मिक और मानसिक रूप से गुलाम बनाने का काम किया। इसलिए यदि ब्राह्मणों ने पिटाई किया तो मैं ब्राह्मणों को एक्स्ट्रा में धन्यवाद देता हूं कि इन लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अरे जब करना ही था कथा तो तुम्हारे पास महापुरुषों की कमी है। अरे ललई सिंह यादव जी का कथा कहे होते, पेरियार ईबी रामास्वामी नायकर का कथा कहे होते, गौतम बुद्धा का कहे होते, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कहे होते, हमारे महापुरुषों का तो तमाम जो है कि कथा कहानियां हैं, इसको कहते तो समाज में वैज्ञानिक चेतना पैदा होती। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, बल्कि तुमने मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को धर्म का गुलाम बनाने का काम किया। आज ब्राह्मणों के गांव में चले गए, पिटाई हो गई, और इसके पहले पता नहीं कितने मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों में अपनी इस ब्राह्मणी मानसिकता को कूट कूट करके भरा होगा। इसी मूर्खता के कारण ओबीसी को मात्र केवल 52% आबादी में 27% आरक्षण मिला है, भागीदारी मिला है। जब मंडल कमीशन आया और मंडल कमीशन के तहत ओबीसी को 52% नौकरियों में आरक्षण मिलने वाला था, तो ब्राह्मणों ने सोचा कि यदि मैं मंडल कमीशन का विरोध करूंगा
तो हम प्रशासन से गायब हो जाएंगे, और यदि मंडल कमीशन का समर्थन करते हैं तो शासन से गायब होंगे। तो ब्राह्मणों ने एक रास्ता अपनाया और पिछड़े जात का बैकग्राउंड का पता लगाया। तो पता चला कि पिछड़े जात के लोग बहुत धार्मिक होते हैं। तब ब्राह्मणों ने पिछड़े लोगों से कहा कि अरे हम तो तुम्हारे भगवान श्री राम का मंदिर बना रहे हैं, बनाना चाहते हैं, लेकिन मुसलमान बनने नहीं दे रहे हैं, थोड़ा मुसलमानों का खबर लो। उसी समय बीजेपी के लोगों ने, ब्राह्मणों ने नारा दिया था कि बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, जन्मभूमि के काम नहीं आवे वह बेअर्थ जवानी है, जिस हिंदू का खून न खौले खून नहीं वह पानी है, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। अब ओबीसी के लोग धार्मिक प्रवृत्ति के, वो लोग अपनी लड़ाई छोड़ करके, मंडल को छोड़ करके कमंडल लेकर के पूरे देश में खरमंडल कर दिए। इसी के कारण ओबीसी को केवल 52% आरक्षण नहीं मिला, 27% मिला, आधा अधूरा क्रीमी लेयर लगा के मिला, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं था कि मंडल क्या है, मंडल के तहत हमको नौकरी मिलने वाली थी। इसी मूर्खता के कारण 27% मिला, जबकि आबादी 52% है, और 25% ब्राह्मण तुम्हारा हिस्सा खा गए। 25% ब्राह्मण तुम्हारा हिस्सा खा रहे हैं। तुम कभी भी ब्राह्मणों को मूत्र नहीं पिलाया, कभी भी उनका चुरकी नहीं काटा, कभी भी उनका सिर मुड़वाया नहीं। तुम्हारा 25% हिस्सा खा रहे हैं, और तुम 1% हिस्सा, एक आदमी हिस्सा खाने के लिए चला गया, कथा बाँचने के लिए, तुम्हारी ये दुर्गत हो गई। तो तुम जैसे महामूर्खों के कारण ही ओबीसी का सत्यानाश हो गया। इसी कारण आज ओबीसी के लोग अपने हक अधिकार से वंचित हो रहे हैं। अरे शिवशंकर यादव बिहार वाले रोज समझाते हैं, चिल्ला चिल्ला के पागल हो जाते हैं। लक्ष्मण यादव, नेशनल दस्तक के शंभू सिंह, नेशनल जनमत के नीरव पटेल, बामन मेश्राम साहब जी, स्वामी प्रसाद मौर्य, कितने लोग यही तो समझा रहे हैं कि तुम लोग ब्राह्मणों के गुलामी से मानसिक रूप से आज़ाद हो जाओ, और तुम मूल निवासियों को गुलाम बनाने के लिए भागवत कथा कह रहा था, श्री राम कथा, रामायण महाभारत। तो तुम्हारी पिटाई हुई है, तो मैं ब्राह्मणों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस्ट्रा में यदि तुम में दम है, तुम ओबीसी हो ना, दम है, तो ब्राह्मण विदेशी है। 21 मई 2001 का बामसाद, माइकल बामसाद का रिपोर्ट कहता है कि ब्राह्मण विदेशी है, और यूएनओ का कानून है कि किसी भी विदेशी को किसी देश में जाकर के शासन करने का अधिकार नहीं है। अगर उन लोगों को तुम भगाना चाहते हो, अंग्रेज विदेशी थे तो भगाए, ब्राह्मण भी विदेशी है तो इनको भगा सकते हो, आंदोलन कर सकते हो। इसके खिलाफ ओबीसी के लोगों को आंदोलन तेज करना चाहिए। आज तक तो ओबीसी के लोग समझते थे कि हम श्री कृष्ण के भगवान के वंशज के हैं, खासतौर से यादव। अरे वो भी आप शूद्र हैं। अरे अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री पद से हटे तो उनका भी ऑफिस गाय के मूत्र से पवित्र किया गया, पंचगव्य से। गाय के गोबर, मूत्र, घी, दूध, दही इत्यादि से पवित्र किया गया, गंगा जल से छिड़का गया। तो इतना नहीं समझ कि मुलायम सिंह का परिवार, हम तो नहीं जानते हैं कि इनसे बड़ा भी कोई यादव उत्तर प्रदेश में होगा, उनको शूद्र घोषित कर दिया कि तुम शूद्र हो, टोटी चोर हो। तो अन्य यादवों का औकात क्या है? सभी यादव आ गए उसमें। यानी शूद्र हो और शूद्र रहोगे। श्री कृष्ण के वंशज कहने का ये मत भूल करो। और श्री कृष्ण का कथा ही तो सुनाया रहे थे, भागवत कथा। और तुम्हारी ये हाल कर दिए। हालांकि एक कानूनन अपराध है, और तुम भी जात छिपा करके कहे। अरे जात छिपाने की क्या आवश्यकता है यार? हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं, बहुजन समाज के हैं। हम लोग 85% हैं। तुमको मूत्र से शुद्ध कर दिए वो लोग ब्राह्मण। तो तुम सभी मूल निवासियों को इकट्ठा करो, और सभी मूल निवासी इकट्ठा होकर के यदि पेशाब कर देते हैं, मूत्र कर देते हैं, तो ब्राह्मण भाग के बह जाएगा, यूरेशिया चल जाएगा। क्या इतना हिम्मत ओबीसी में है? मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों में है?
आज ओबीसी के साथ अत्याचार हो रहा है और एससी एसटी के साथ अत्याचार हो रहा है। थोड़ा मुसलमानों पे अब कम हो गया है, क्योंकि ये मामला जो है मुसलमानों का है, ये नहीं है, ये मामला एससी एसटी को गुलाम बनाने के लिए है, ओबीसी के लोगों को गुलाम बनाने के लिए है। ब्राह्मणों का झगड़ा मुसलमानों से नहीं है, क्योंकि एससी एसटी को हिंदू बनाना है और वोट लेना है। और जब उनके व्यवस्था पे ये लोग चोट करते हैं तो फिर मूल निवासियों का ये लोग पिटाई करते हैं। किसी भी स्तर से तुम हिंदू नहीं हो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी परेशान हो गए। वो मंदिर में गए थे, महाड़ सत्याग्रह किए थे, कालाराम मंदिर में प्रवेश किए। इसलिए नहीं प्रवेश किए थे बाबा साहब की हमारा भगवान में आस्था है, इसलिए प्रवेश किए थे कि अछूतो देख लो, तुम्हें मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है। हिंदू नहीं समझता है तुमको ब्राह्मण। पानी बिना बाबा साहब मर नहीं रहे थे, उनका समाज मर नहीं रहा था, इसलिए तालाब में गए थे कि देखो पानी पे सबका अधिकार होना चाहिए। लेकिन ब्राह्मणों ने वहाँ पानी नहीं पीने दिया। जिस तालाब में कुत्ते बिल्ली पानी पी सकते थे, उस तालाब में मनुष्य नहीं पी सकता था। जिस मंदिर में कुत्ते बिल्ली जा सकते थे, उस मंदिर के गर्भगृह में मनुष्य नहीं जा सकता था। बाबा साहब ये एहसास कराने के लिए एससी एसटी अनुसूचित जात के लोगों को लेकर के मंदिर में भी गए और तालाब पे भी गए। लेकिन फिर भी जो है कि मूल निवासी बहुजन समाज के लोग नहीं सुधरे। बाबा साहब कहे कि अब हिंदू धर्म को छोड़ दो। जब हिंदू धर्म में तुम्हारा इज्जत नहीं है तो हिंदू धर्म में रहने से क्या फायदा। इसीलिए वो 1935 में कहे थे कि मैं हिंदू अछूत पैदा हुआ था, ये हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में रह करके मैं नहीं मरूंगा, ये हमारे पूरे पूरे बस की बात है। और 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। तो हमारा तो समाज ही पहले बौद्धिस्ट था, हम लोग बौद्ध थे। तो यदि हम बौद्ध कथा कहते हैं, यदि वो यादव बौद्ध कथा कहता तो मूल निवासी सुनते, और फिर वहाँ पे कोई ब्राह्मण जाता तो यही मूल निवासी बहुजन समाज के लोग जो कथा सुन रहे थे उस ब्राह्मण की पिटाई करते। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने मूल निवासियों को गुलाम बनाने के लिए, खास तौर से पिछड़े जात के लोगों को गुलाम बनाने के लिए, इन्होंने भागवत कथा कहना शुरू किया। अब मजे की बात तो यह है कि वो ब्राह्मण जानता था कि यादव है, फिर भी उसको अपने घर आमंत्रित किया। आमंत्रित करके उनका पिटाई किया, बेइज्जत किया। यानी तुम हमारा काम कैसे कर सकते हो, कथा कहना हमारा आरक्षण है। यानी ओबीसी के लोग 50%, 52% में से 25% ब्राह्मणों को दे दिए हैं, और ब्राह्मण एक कथावाचक को भी स्वीकार नहीं कर रहा है। तो इसलिए मैं मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों से कहता हूं कि आप लोग कथा सुनने जाते हैं तो बुद्ध कथा, भीम कथा, पेरियार कथा, ललई सिंह यादव कथा, ये कथा आप लोग सुनिए। इससे क्रांति आएगी, इससे भाईचारा आएगी, हमें अपने हक अधिकार के लिए जागरूकता हमें आएगी। तो हमें ये कथा सुनना चाहिए, न कि मानसिक रूप से गुलाम बनाने वालों की कथा सुनना चाहिए। ब्राह्मणों ने ठीक किया। हमारी बात किसी को बुरा लग सकती है, ओबीसी के चाहे एससी एसटी के लोगों को। ओबीसी के लोग ये मानने के लिए तैयार है नहीं है कि हम शुद्र हैं। अब तो एहसास होगा। हाँ, बाबा साहब कहे थे गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, वह गुलामी के सभी जंजीरों को तोड़ करके बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब ब्राह्मण तुमको गुलामों को गुलामी का एहसास करा दिए हैं, तो अब कम से कम जो है अब तो सुधर जाओ ओबीसी के लोग। आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय मूल निवासी।